रहिएगा। अब्यूज हाथ उठाना भी हो सकता है, गाली देना भी हो सकता है, और याद रखिएगा एक अब्यूज चुप रहकर भी होता है। सो उस रिलेशनशिप में जो नहीं चल रहा उसको घसीटना बंद कर दीजिए एंड ट्राई टू एम्पावर योरसेल्फ। शादी एक फिनिश लाइन नहीं है जहां पहुंचना ही है, उसको खत्म कर दो अगर नहीं हो रहा है तो। इंस्टेड आउट ऑफ द कोर्ट मैं कहूंगी आपस में इसको सुलझाना चाहिए ताकि कोर्ट का भी कीमती समय जाया ना हो। दूसरा मेरा ये मानना है किसी भी शादी में आप दूसरे व्यक्ति को, अपने साथी को जबरदस्ती नहीं रख सकते। अगर जबरदस्ती रखोगे तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आपकी थॉट्स अगर मैच नहीं कर रही है, आई माइट साउंड ऑफेंसिव टू समबडी, पर ये मॉडर्न जमाना यही सजेस्ट करता है कि उसको वहां छोड़ के एक नई शुरुआत करिए। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत बेहतर होगा। दैट इज व्हाट आई से। That is very true. Yeah, please, you can have the mic. Say no to violence should be the end line. Violence किसी के साथ भी हो, चाहे वाइफ के साथ हो, चाहे हस्बैंड के साथ हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में कतई नहीं रहना, क्योंकि ऐसी शादी से जो बच्चे होंगे वो क्या सीखेंगे, वो क्या देखेंगे, और आगे कैसे भारत वर्ष के सिटीजन्स होंगे इस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज डोंट कैरी ऑन। ये ऐसा नहीं है कि विवाह का बंधन हो गया तो बस इसको टॉक्सिक रिलेशन को कंटिन्यू करते रहना, रोज पिटते रहना, कतई नहीं। Okay, I request delegates can also ask questions if you have any question. So I just want to add one point there. Yeah, ma'am. Some participant did say about collectiveness of women. So I just want to emphasize on that it's not just about yourself. We're talking about the women's group here. Collectively see that if someone else is going through some issues, someone else is going through some domestic violence somewhere out there, you should be able to support them there. Because sometimes you are more privileged than them. Maybe you're in a better position to actually create their awareness. Sometimes women are just conditioned to think like that. That okay, it's fine to have sati pratha, for example. Back then it was okay. But no, you have to decondition them that this is not okay. The abuse is not okay. So you have to support, you have to create such a network. And I guess these networking places are a wonderful platform where you all women, we all can come together and network and discuss such issues. Ma'am, this question is to any one of you, and that's a very personal question. Any one of you can ask. See, we all know that India is not a safe country. Me being the modern world, me being the independent woman, I do shows all over the world. I travel, I come home late at nights, I drive by my own. I don't feel safe कि घर की गली के बाहर भी गाड़ी लगा के जब तक मुझे जाना है दिल में एक घबराहट होती है। सो हमारे इंडिया में दिल्ली में स्पेसिफिकली बहुत रेप केसेस चले हैं, बट कुछ लाइनें थी, छोटे कपड़े पहन के लड़के को अट्रैक्ट करा, लड़के की क्या गलती है। ये लाइनें मैंने बहुत सुनी है। शराब पी के आई थी तो लड़के की क्या गलती है। व्हाट आर योर थॉट्स? लाइक जो लोग ये लाइनें बोलते हैं, यू आल्सो थिंक अगर एक लड़की ने छोटे कपड़े पहने तो इट्स फाइन अ बॉय टू रीड दैट वे? It's perfectly fine to wear small clothes. Yes. It's the perception what the other person has it. It should be in the mind. वो लोग भी बनियाने पहन के, it's a kind of clothing they wear. That box. Yeah, we never say that. अगर लड़की छोटे कपड़े पहनती है, फर्स्ट वो क्यों पहनती है? रीजन भी कि वो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो पहनती है। तो डरने की क्या बात है? तुम कॉन्फिडेंट हो ना, तुम्हारा इनर कॉन्फिडेंस है। एंड जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं कि हाँ भाई इट्स नॉट ओके टू से टू टेक केयर कि हाँ भाई वो वायलेंट है और वो नहीं वायलेंट है। बच्चे वो देख रहे हैं, आई अग्री, लेकिन शुरू से बच्चों को बोलो ना, एजुकेटेड हो भाई। सारे यहाँ पे जितने भी बैठे हो सब एजुकेटेड हो। आज की डेट में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ या तुम मेरे बराबर नहीं हो। बच्चे भी वही देख रहे हैं, आज की डेट में बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो ये छोटे कपड़े का परसेप्शन मेरे को नहीं लगता, बिकॉज आज हाँ इट शुड बी नॉट विजिबल, विजिबल क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, लेकिन छोटे कपड़ों में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, that's fine with the world.
I'll tell you something. पहले तो मेरा ये मानना है कि एक कपड़े का टुकड़ा मेरा कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकता. It's just a piece of cloth made by man. हम लोगों ने बनाया और हम ही उसको इजाजत दे दें कि तू मेरा जो कैरेक्टर है वो डिफाइन करे. So that's pathetic and that should be done. One. Second, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो ये लगती है कि जब अक्सर आप देखेंगे हमारे घर में जो बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, कोई कुछ पहन के जा रहा है या रात को जा रहा है तो हम उसे अक्सर बोल के भेजते हैं, बेटा ध्यान रखना कि कुछ आप अगर ड्रिंक पियो तो आपकी ड्रिंक में कोई कुछ मिला ना दे. आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, थोड़ा यहाँ से कवर कर लो एरिया में, अपने कॉलोनी में, गाड़ी में तुम कपड़े बदल लेना, या किसी पार्टी में जा रहे हो तो वहां मॉल में बदल लेना, या तुमने आज ये पहना है लेकिन कल से तुम ये मत पहनना, आज तो रिवीलिंग लग रहा है मैंने अब पहन लिया तो चेंज नहीं करने की जबरदस्ती कर दी, बट कल से ऐसा मत पहनना. वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. इंस्टेड लड़कियों को शिक्षा इस प्रकार की देने से अच्छा है आप अपने घर में रह रहे लड़कों को ये शिक्षा दो कि अगर कोई लड़की इस तरह के कपड़े पहन रही है तो वो उसकी मर्जी है, आप उससे बात भी तब करोगे, देखोगे पलक उठाकर तब जब वो आपको इजाजत दे देगी. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दैट. इसीलिए मैं यहाँ पर किसी भी, डोंट टेक मी अदरवाइज, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा मांगना चाहती हूँ. लेकिन मी कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड और हम लोग इस समाज में रहते हैं कि नाम सुनकर धर्म का पता चल जाता है, तो मैंने कुछ एक आधे नाम ऐसे यहाँ पर सुने जो मेरे धर्म से आ गए. प्लीज बुरा मत मानिएगा, बट रियलिटी है हम खुद लड़ाई लड़ रहे हैं. कोर्ट में मैं बहुत केसेस देखती हूँ ट्रिपल तलाक के. अब खत्म हो गया लेकिन आज भी बरखा और मैं बहुत बार टीवी पे इस डिबेट को लेकर बैठे हैं. कई बार हमने टीवी पे ये डिस्कशंस करी है कि ट्रिपल तलाक खाने में एक महिला ने नमक कम डाल दिया, उसकी वजह से दुबई में बैठे हुए हस्बैंड ने उसको व्हाट्सएप पे तलाक 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 भेज दिया. दीज आर दी रियल इंस्टेंसेस. उसने उसको शादी करके कोई व्यक्ति यहाँ से चला गया सऊदी और काम कर रहा है, उसको बीवी पसंद नहीं आई, वहां जाके उसने दूसरी शादी कर ली. माने 4 शादी इस्लाम इजाजत देता है करने की. हलाला जैसी एक गंदी प्रथा, सती प्रथा को भी हमने खत्म करा है. हलाला जैसी एक गंदी प्रथा जिसमें आप एक अपनी बेगम को इस चीज के लिए मजबूर कर देते हो कि अगर आपको वापस मेरे साथ शादी करनी है तो आपको मेरे भाई या फिर मेरे पिता के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे. आप सोचिए कल को उस महिला को उस घर में खाना परोसना, कल को उस महिला को उस घर में रहना. तो इन सारी प्रथाओं को खत्म करने की आज आपको हमें हर धर्म को जरूरत है. इट्स नॉट दैट कि मुसलमानों में है तो हम हिंदू सोचे कि नहीं करना चाहिए. आई एम मैरिड इनटू अ ब्राह्मण फैमिली और जितना मैं लड़ रही हूँ मेरे इन लॉज भी उतना ही लड़ रहे हैं इस चीज के लिए, और लड़ना भी चाहिए क्योंकि ये महिला के हक की, उसके अधिकार की और सबसे बड़ी उसकी इज्जत की बात है. इसीलिए देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस चीज के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं. और मैं नहीं मानती कि किसी और ने मुसलमान महिला को इतना सशक्त बनाया है जितना हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया. आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लड़ रहे हैं, ना ही सिर्फ आपको पर दुनिया में, देश में, हमारे देश में, भारत में रह रही हर एक मुसलमान महिला को सशक्त कर देगा. क्योंकि जो हक मेरी हिंदू बहनों के पास है यहाँ पर कि आपका पति सिर्फ आपसे शादी कर सकता है और तलाक दिए बिना किसी और से नहीं कर सकता, वही हक मुझे एक मुसलमान लड़की को भी होगा और मुझे डरना नहीं पड़ेगा. सो दैट इज द थिंग वी नीड टू डू फॉर ईच अदर. थैंक यू. आपने छोटे कपड़ों का जिक्र किया, तो छोटे कपड़े, विजिबल, ये सब क्या है? इट्स हर चॉइस. उसका जो मन हो वो पहनेगी हो. लेकिन महिलाओं को भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, तो डेकोरम मेंटेन करें. अब आप एक फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहे हैं या आप एक टीवी डिबेट के लिए तैयार हो रहे हैं या किस उपलक्ष्य में आप तैयार हो रहे हैं, उस हिसाब से आप खुद ही तैयार होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं. लेकिन हम में से किसी को भी, ना किसी महिला को ना किसी पुरुष को ये हक है कि हम उसे रोके या टोके. जब इस देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इस देश के तकरीबन हर चीफ मिनिस्टर को मैं देखती हूँ कि वो बेटियों को आगे बढ़ाने में लगा है. फौज में बेटियां हैं, चांद तारों पे बेटियां पहुंच गई, हर
जगह बेटियां पहुंच गई। आज कोई ऐसी जगह है जहां बेटियों ने अपना सिक्का न जमाया हो? चाहे स्पोर्ट्स में देखिए कितने सारे पदक बेटियां लेके आई। तो हम 24 घंटे एम्पावर कर रहे हैं अपने वुमेन को, एनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इस सोच को और बढ़ाते हुए रोका नहीं जा सकता, उन्हें टोका नहीं जा सकता। उन्हें फ्री बर्ड की तरह उन्हें सशक्त बनाइए और उन्हें अपने कार्य को करने दीजिए, ऐसा मेरा मानना है। हमें सहयोग करना चाहिए। ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, हम सभी महिलाओं का काम भी है इसको आगे लेके जाना, और इसमें हम सब आगे बढ़ के हिस्सा लें। Just as an additional comment to what all of them have said, very beautifully said. Sania Mirza ka I am reminded of this quote when she was questioned a lot about the length of her skirt in the context of when she was playing tennis. So she said, the concentration should be on my game, not whether the length of my skirt is 6 feet or 6 inches. That's what it is all about. And it is very often said, teach your women to dress up in a particular way, वो जाने। अगर महिलाओं में सृजन की शक्ति है तो उनमें यह सोच और समझ की भी शक्ति है कि क्या पहनना उनके लिए ठीक है, और उनको वो इंडिपेंडेंस, वो चॉइस, वो फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइजिंग देयर चॉइस मिलना चाहिए। Teach your men how to behave instead of teaching the women what to wear. Also, one thing that I can probably advise the women in my limited capacity is don't be afraid to seek out opportunities. अपनी opportunities इस हिसाब से मत limit करें कि ये maybe it will involve me stepping out of my comfort zone, और मुझे रात में कहीं काम होगा, society is not safe, I should not step out. As women, we need to empower ourselves. We will take risks equally as men, and we will be cognizant and we will be concerned about our safety, and we can take care of ourselves. We do not need to depend on a male counterpart to take care of us and be our knights in shining armor. We can be our own protector and we can take care of ourselves, and we should not be afraid to seek out opportunities just because we are women and there are concerns about safety. Right. Thank you, ma'am. One last question, and let's keep it a very brief, as the rest of the people are already waiting for their awards. So any one of you can answer, but that's, I think, a question isn't in my mind because I'm not prepared any list or something about the menstrual cycle. हमारे इंडियन में क्या कहा जाता है, अरे तुम अपवित्र हो, मंदिर मत जाओ। लड़कों से we go to chemist and they hide it in a newspaper. We can't carry it openly. हम अपनी लड़कियों को बोलते हैं छुप के रहने के लिए, बट हम अपने घर के लड़कों को एजुकेशन नहीं देते उस चीज पे। You have a daughter. Yeah, you have a daughter. She's too young and she's very cute. I've seen her picture on the wallpaper. So, as she's growing, as a mother of a little baby, and even if you had a son, how would you, दो बच्चों के बीच में अगर एक भाई बहन एक घर में रहते हैं, तो एजुकेशन दोनों को मिलनी चाहिए, सिर्फ बेटी को? ये है क्वेश्चन मेरा। एब्सोल्युटली राइट कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि बेटे और बेटी में फर्क होता है, और पढ़ाई जितना अधिकार लड़के को है कई बार लड़कियों को नहीं मिलता। हमारे समाज में ये रहा है, धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली चेंज आ रहा है, बट कई जगह पर आज भी ये चीज है। तो जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि अगर एक घर की महिला माँ पढ़ी हुई है ना, तो आप पीढ़ियों को पढ़ा देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप कितना पढ़े हो और कितना रुचि रखते हो अपने बच्चे को पढ़ाने में। तो इस तरह की चीजों को तो हमें कभी बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए कि कोई अंतर करना चाहिए बेटी में या बेटे में। अभी मैम ने भी बताया आपकी एक बेटी है और आपने तीसरा बच्चा भी नहीं करने की सोची, एंड सेम विद अस, क्योंकि आजकल के जमाने में महंगाई इतनी है तो आप सोचते हो कि एक ही बच्चा बहुत है। एंड ऑनेस्टली दिस माइट साउंड आप लोगों को थोड़ा अलग बात लग सकती है, बट हम चाहते थे बेटी हो, क्योंकि मैं शुरू से लड़कियों के लिए काम करती आई हूँ, एंड महिलाओं को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है, अपने कदम को बढ़ाते हुए देखा है। आई हैव सीन देम हाई ऑन देयर हील्स। तो मैं चाहती हूँ बेटियों को बढ़ावा दे। बट एक बहुत अच्छा सवाल आपने अभी यहाँ रखा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, राइट? इफ आई हर्ड इट राइट। मैंने अपनी अभी जब हम चर्चा कर रहे थे और मैंने पोडियम पे मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में बोला था। तो इसकी आगे की स्टोरी कामाख्या देवी टेम्पल की महिलाओं को हम सबको पता होनी चाहिए कि वो जो मैंने बोला कि माता सती जी के जो टुकड़े गिरे थे
हर जगह एक सिद्धपीठ बन गई। तो कामाख्या देवी टेम्पल में जो गिरा था वो उनकी योनि थी, उनकी योनि गिरी थी, और हर साल जून के महीने में वो मंदिर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां के पीछे जो पानी, जो नदी बह रही है वो लाल हो जाती है। कहा जाता है कामाख्या देवी उस समय मेंस्ट्रुएट करती हैं, और बाकायदा पुरुष भी जाते हैं, आदमी भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं वहां। उस नदी में सफेद कपड़ा लेके जाने का रिवाज है, उसको डुबा के जब वो लाल हो जाता है उसको पूजने का रिवाज है। तो ये तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि मेंस्ट्रुअल पूजनीय है। ओके ओके। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं है? अगर आज से आप, मैं या कोई और सैनिटरी नैपकिन लेकर आ रहा है और कपड़े में पैक करके या अखबार में या काली पन्नी में लेके आ रहा है, तो ये हमारी गलती है। आज हम बदलेंगे, कल हमारे बच्चे इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हियर आई लाइक टू से, वही स्कूल में एजुकेशन, स्कूल में जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें एजुकेट करिए। आज भी हमारे अंदर ये झिझक क्यों है? अगेन इट्स स्टिल अ टैबू बिकॉज we don't discuss these things with our children, and this is the job of a mother as well as a teacher. They should educate their both boys and girls. Thank you, ma'am. Oh, Thank you it's to all not of you. number. Thank you so much for your valuable time. अच्छा, You can go and ठीक grab your seats. It was a wonderful Okay. session with you all. Okay, ladies and gentlemen, it's time for the rest of the awards. Hey, Shankar. Okay, ladies and gentlemen, we all had a wonderful session, and I hope सबको सबके सवाल और जवाब में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि कहते हैं ना, सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई लिमिट होती है। कोई भी उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक आप सीख सकते हैं। एंड इस तरह औरतों से बात कर कर नई चीजें सीख के, क्योंकि आप सब मुझसे यहाँ पे बड़े हैं, आप सबके पास जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, तो आप सबकी बातें सुन के हमें एहसास होता है कि औरतें जिंदगी में आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी